हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की नीट और जेई की प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग फिर लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन। इस बार चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक क्वेश्चन इससे आता है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि वो एक क्वेश्चन हम ढूंढ पाए जो कि इंट्रेंस में पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। हाइड्रोजन गैस किससे ऑब्टेन हो सकती है इनमें से? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास वाटर गैस। याद रखिएगा वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO और H2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको वाटर गैस बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? याद रखिएगा प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं इसको, और कोल गैस बोलते हैं इसके मिक्सचर को। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वाटर गैस। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास दो तरीके का होगा, एक होता है ऑर्थो और दूसरा होता है पैरा। अगर जो स्पिन्स होती हैं वो सेम डायरेक्शन में होती हैं, सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में स्पिन होती हैं तब हम उसको ऑर्थो बोलते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन्स होंगी तब उसको हम पैरा बोलते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ ऑर्थो जो होता है वो 75% होता है और पैरा 25% होता है। तो जब हम इसकी रेशियो करते हैं तो 1:3 की रेशियो, सॉरी 3:1 की रेशियो आती है। हार्ड वाटर जो होता है हमारे पास वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है जो झाग नहीं देता, जब सोप से हम मिक्स करेंगे और झाग नहीं आएंगे तब उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट वाटर। अगर हमसे कहा जाए कि हार्डनेस होती क्यों है, तो हार्डनेस होती है, हार्डनेस इज ड्यू टू दो रीजन की वजह से हमारे पास हार्डनेस होती है। या तो उसके अंदर कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं या फिर हमारे पास मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। अभी हम देखते हैं कि परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस किसे कहते हैं। उससे पहले जरा हम और चीजें देखते हैं। हमारे पास जो वाटर होता है, हमारा वाटर, वो अभी हमने देखा दो तरीके का होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर देखने के लिए हम देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो याद रखिएगा ये हमारा H2O का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास ये हमारा बॉन्ड एंगल है। अगर हमसे कहा जाता है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा तो आंसर हो जाएगा 104.45। ठीक है, इसको कभी कभी हम 5 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, तो 104.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाता है। अगर हमसे बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है तो बॉन्ड लेंथ हो जाती है हमारे पास ये। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाता है कि जो हार्डनेस हमने देखी थी वो कितने तरीके की होती है, तो हम कैसे बताएंगे जरा समझिए। अगर हमसे हार्डनेस कहा जाता है तो हार्डनेस हमारे पास होती है दो तरीके की, जिसमें से पहली होती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। अगर हमसे पूछा जाता है कि टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे, ये किसकी वजह से होती है, तो पहली चीज हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि ड्यू टू कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, और वो बाइकार्बोनेट किसके होंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट होते हैं तब उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, और इसको रिमूव करने के लिए हम या तो क्लार्क्स मेथड यूज करते हैं या फिर बॉइलिंग कर देते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि क्लार्क मेथड क्या होता है, तो लाइम को डाल देना पानी में, मतलब CaOH ट्वाइस, इसका डाल देना पानी के अंदर, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करना, मतलब क्लार्क्स मेथड। अगर हमसे पूछा जाता है कि परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव होगी, तो याद रखिएगा इसका मेथड सबसे पहला होता है कैल्गॉन्स मेथड, दूसरा होता है जियोलाइट मेथड, तीसरा होता है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड। ये सारे मेथड हैं परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के। अगर हमसे पूछा जाएगा कि परमानेंट हार्डनेस होती किसकी वजह से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू
क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। याद रखिएगा क्लोराइड और सल्फेट की वजह से हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होती है। उसके बाद हमारे पास आती है एक और चीज जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O2। H2O2 याद रखिएगा पहली चीज कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। H2O2 में O का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और ये एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में पाया जाता है या फिर शो करता है। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो कर सकता है। ठीक, अगर हमसे कहा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बताइए तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर बताने के लिए हम ये देखते हैं इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक, तो याद रखिएगा ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम गैस फेस में बात करें तो गैस फेस में हमारे पास जो एंगल होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा सॉलिड में और गैस में दोनों एंगल अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय। टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो टेम्परेरी हार्डनेस को अभी हमने देखा रिमूव करने का तरीका जो होता है वो होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के, जिसको हम क्लार्क मेथड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, याद रखिएगा इसका ऑर्डर जो होता है वो Li+, फिर ये, ठीक, इसको याद करने की तरीका होता है हेली ना की रब से फरिया। ये ग्रुप फर्स्ट है, इसको याद करने का तरीका ये होता है। आप लोगों को याद होगा इसमें ये कंसिडर नहीं करते तो हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी चार्ज के साथ ये हो जाती है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर रिमूविंग हार्डनेस। इनमें से कौन सा मेथड हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज नहीं होता? आंसर हो जाएगा हेबर्स प्रोसेस। ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। याद रखिएगा हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है H11, H12 और H13। ठीक, आइसोटोप होते हैं। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तो याद रखिएगा इसके पास 0 न्यूट्रॉन होंगे। 0 न्यूट्रॉन, इसके पास 1, इसके पास 2। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है वो कौन सा पार्टिकल को एमिट करता है। तो इसको याद करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि बीटा पार्टिकल एमिट करता है हाइड्रोजन जो ट्राइटियम होता है। मतलब ये जो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है आइसोटोप वो बीटा पार्टिकल को एमिट करता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल गिव H2। इनमें से कौन सी चीज H2 देगा जब रिएक्ट करेगा इससे? तो हमारे पास इसको याद करने के लिए हमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद होनी चाहिए, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको याद करने के लिए हम याद करते हैं PSC माजिन तेल लाया है कार में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एलिमेंट हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो इसके बाद आ रहे हैं यहाँ कॉपर है, ये मरकरी है और उसके बाद आता है Ag और Au। तो ये होते हैं कम रिएक्टिव इन हाइड्रोजन से। तो जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड ये हमारे हो गए ज्यादा रिएक्टिव। इसी तरह से एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से। तो यहां हमारे पास जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो जिंक है, तो आंसर हमारा जिंक हो जाएगा। ठीक है, कॉपर कम है, इसमें कह रहे हैं देगा। अगर नहीं दे सकता तो इनमें से कोई भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा उधर आते हैं सब। ठीक है, उससे पहले आते हैं। जो चीज हाइड्रोजन के बाद आएगी वो लेस रिएक्टिव होगी, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हुआ? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है वो इन तीन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इनको याद करने के लिए हम फॉर्म याद कर लेते हैं। फॉर्म, ठीक, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर इनके साथ बॉन्ड बनाता है तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो आंसर हमारा NH3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट हम याद रखेंगे, आंसर आ जाएगा नॉर्मेलिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मेलिटी हमसे पूछी जाती है या नॉर्मेलिटी हम नहीं गिवन होती, तो याद रखिएगा नॉर्मेलिटी अगर हमें गिवन नहीं है तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x इंटू मोलैरिटी, और यहाँ x जो होता है वो हाइड्रोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास। मान लीजिए यहाँ H2 है तो H2 के हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 है, तो हम यहाँ x की जगह 2 लगा देंगे। या तो हम OH देखते हैं या H प्लस देखते हैं। नॉर्मेलिटी की मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ON। इसका मैंने आंसर आप लोगों को बताया था, इसका भी हो जाएगा। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रखे हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। बहुत आसान है, इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं वो ये हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद करने हैं और आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि इनका आंसर क्या होगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।